हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आए हूँ। पति से हमेशा दुखी रहती हैं ऐसी महिलाएं। अक्सर लेडीजों की यही प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर लेडीज इसी वजह से परेशान रहती हैं कि क्या करूँ, मेरे पति कोई काम करते ही नहीं। मैं इस वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। इस तरह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, परेशान रहती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम आपकी ही वजह से या हम जैसे जो करते हैं उसी की वजह से आपके पति बिगड़ रहे हों, उसी की वजह से नहीं कुछ कर रहे हैं, तो कहीं अपनी परेशानी की वजह खुद तो नहीं है। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1 बहुत सी महिलाएं इस वजह से परेशान रहती हैं कि वो कहती हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पति कोई चीज़ सही से रखते ही नहीं है, अपना सामान सही से रखते नहीं है। इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इसका कहीं न कहीं कारण हम भी होते हैं, क्योंकि हम उनकी पहले तो इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, उनकी हर चीज़ को हम अच्छे से रखते हैं, सँभाल के रखते हैं। वो जैसे ऑफ़िस से आते हैं तो हम उनकी बैग ले लेते हैं, फिर हमें पता होता है उसे कहाँ रखना है, हैंड बैग कहाँ रखना है, उस तरह से उनका सारा सामान हम ही रखते हैं। तो उनकी धीरे-धीरे ये होता है कि हमारे वजह से ही उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं, जिससे ये होता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता है कि कहाँ क्या रखते हैं। तो इस वजह से भी वो ऐसा करते हैं, वो अपना काम नहीं करते हैं, अपना सामान कोई सही से नहीं रख पाते हैं, तो कहीं न कहीं इसकी वजह हम ही होते हैं। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ों की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो कहती हैं कि मेरे पति अपना काम खुद कभी करते ही नहीं हैं। तो ऐसा ये भी होता है कि वो हमारे वजह से नहीं करते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा केयर और उनकी बहुत ज़्यादा प्यार की वजह से हम उन्हें, जैसे बच्चों को लोग बिगाड़ देता है, उसी तरह हम कुछ लेडीज़ें हैं जो अपने पति को बिगाड़ देती हैं। जैसे आप ये करती हैं कि उनकी ज़्यादा केयर करती हैं, उनके हर काम आप कहती हैं चलो रहने दो आप, हम ही कर देंगे, आप रहने दो। इस तरह से धीरे-धीरे आप ये उनसे सारे काम खुद ले लेती हैं, तो इससे ये होता है कि वो थोड़ा आलसी हो जाते हैं, उन्हें फिर आराम की आदत हो जाती है, तो वो काम नहीं करते हैं अच्छे से। तो इसमें भी कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती है, फिर बाद में हम ही परेशान होते हैं कि हमारे हस्बैंड ये नहीं करते, हमारे हस्बैंड वो नहीं करते। तो इस तरह से अगर हम ही उन्हें बिगाड़ेंगे तो उन्हें जैसे कोई काम है तो उनका करने का मन ही नहीं करेगा। जैसे आप ही हैं, तो आप अगर कोई काम नहीं करती हैं, फिर आपको करना पड़े तो वो अच्छा नहीं लगता, आपको करने का मन भी नहीं करता ना, ऐसा होता है। अगला पॉइंट ये है कि जैसे बहुत सी लेडीज़ इस वजह से परेशान रहती हैं, वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल ख़्याल नहीं रखते, वो बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेकर बिल्कुल केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं, इस वजह से भी परेशान होते हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं हमारी भी गलती कहीं न कहीं हो जाती है। जैसे हम क्या करते हैं कि हम नई-नई डिशें बनाते हैं या फिर हम कुछ न कुछ घर में ट्राई करते हैं कि आज छोला-भटूरे बनाएँ या फिर जो कुछ नई चीज़ जैसे हम सर्च करते हैं, फिर हम सोचते हैं घर पर बनाएँ, फिर हम उन्हें भी खिलाते हैं। तो इनसे ये होता है कि उनके जो उनके पेट की समस्या होती है, उससे भी उन्हें परेशानी होती है। तो यहाँ ये भी होता है ना कि हमारी वजह से ही उन्हें हेल्थ के को लेकर परेशानी हुई। जैसे हमारा किसी दिन बनाने का मन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं होटल से खाना आप ले आइए, आज मेरा बनाने का मन नहीं है। तो अगर वो बाहर का खाना खाएँगे, तला भुना खाएँगे, तो उन्हें दिक्कत तो होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम तो आएगी। तो वो फिर केयर अपनी कैसे करेंगे? जब आप ही रोज़ खिलाती हैं अच्छा-अच्छा, सोचती हैं, वो पुरानी कहावत है ना कि पति का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुज़रता है, तो वो आप ट्राई करते रहते हैं कि आज हम छोले-पूड़ी देंगे आज उनको या राजमा बनाएँगे। इस तरह से आप अच्छे-अच्छे डिशेज़ बनाकर उन्हें खिलाती हैं, तो उन्हें जब खाने में अच्छा लगेगा तो वो खाएँगे ही, फिर उन्हें दिक्कत तो होगी। तो ये आप ऐसा करें कि आप तली-भुनी चीज़ें कम बनाएँ या फिर आप बाहर का खाना ना मँगवाएँ, तो इससे उनको नहीं ये परेशानी होगी। अब अगर आप ही ऐसा करेंगी तो उनको परेशानी होगी ही, तो वो थोड़ा अनकेयर भी रहेंगे।
इसीलिए हमें खुद सावधान रहना होगा। अगला पॉइंट ये है कि बहुत सी लेडीज़ इस वजह से परेशान रहती हैं कि मेरे पति की जो फ्रेंड है वो कभी भी कहीं भी आ जाते हैं। जैसे उनके जो फ्रेंड हैं तो वो कभी भी आ जाते हैं, कितना भी टाइम हो, रात हो, दिन हो, चाहे जो हो, वो तुरंत आ जाते हैं। उससे भी बहुत सी लेडीज़ें परेशान रहती हैं। तो होता ये है कि जब शुरू में हस्बैंड के जो फ्रेंड आते हैं तो हम उनकी बहुत केयर करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो जो बोलते हैं वो बनाकर खिलाते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे उनकी आदतें बिगड़ने लगती हैं, तो वो फिर कभी आपसे कहने में कुछ हिचकिचाएँगे नहीं, फिर वो आएँगे कहेंगे भाभी जी आज आप कोई नई डिश बनाकर खिलाओ। जैसे आप जब वो आते हैं तो कुछ सोचती हैं नई बना के डिश दें, तो उससे उनका जब खाने का मन होगा तब वो कहेंगे आप भाभी जी कुछ बनाओ। तो इससे ये होता है, इसमें अगर आप उन्हें पहले से ही थोड़ा मना करती रहें, ना कहने की आदत आप डाल लें तो ऐसा नहीं होगा, तो इसमें परेशानी होगी ही नहीं। अगला पॉइंट ये है कि जैसे बहुत सी लेडीज़ों ये बोलती हैं कि जैसे जो मेरे हस्बैंड हैं वो हमेशा मेरी ही गलती देते हैं, कोई भी काम हो, कोई भी काम उनसे भी गलत हो, वो हमेशा गलत मुझे ही ठहराते हैं। तो इसमें भी कहीं न कहीं आपकी ही वजह से वो ऐसा करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हम चलो लड़ाई को ज़्यादा ना खींचे, हम ज़्यादा देर गुस्सा नहीं रहते हैं, फिर उनकी गलती हो या मेरी गलती हो, आप जाकर उनसे सॉरी बोल देती हैं। तो उन्हें लगता है कि हाँ, मैंने तो गलती की नहीं, गलती तो इसी की थी, इसी ने सॉरी बोला। तो अगर हम यही करेंगे तो धीरे-धीरे उनकी आदतें खराब होने लगेंगी, तो इसीलिए हमें ऐसा नहीं करना है। अगला पॉइंट ये है कि बहुत से लेडीज़ों की ये दिक्कत है, वो कहती हैं कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो ना सास बहू की सीरियल बहुत देखते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट लेके देखते हैं। तो इसमें भी हमारी ही गलती होती है। जैसे हम क्या करते हैं कि हम सारा दिन वही सास बहू की सीरियल देखते हैं, तो जब हमारे हस्बैंड आए, वो कहीं बाहर से आएँ तो वो अगर आपसे रिमोट माँगे भी कि मुझे रिमोट दो, मुझे मैच देखना है या न्यूज़ देखना है, तो हम क्या करते हैं कि प्लीज़ मुझे ये चैनल चलने दो, थोड़ा ये बचा है मुझे देखने दो, बहुत अच्छा आ रहा है, इसमें ये होने वाला, वो आने वाला। इस तरह से हम उन्हें इंटरेस्ट दिलाते रहते हैं कि थोड़ा चलने दो। तो अगर वो रोज़-रोज़ वही आप दिखाएँगे तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा ही, तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा, फिर वो लोगों से भी बात करें कि फ्रेंड भी आएँगे तो उनसे उसके बारे में पूछेंगे, वो देखेंगे भी, तो इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। या फिर आप ऐसा करें कि आप जब आपके हस्बैंड आए तो आप उन्हें रिमोट दे दीजिए, बोलिए कि जो आपको देखना है देख लीजिए। तो इससे अगर वो फ्री पाएँगे तो उनका जो मन होगा न्यूज़ देखेंगे या फिर खेल देखेंगे, जैसे क्रिकेट देखेंगे या फिर कोई और जो उनका मन होगा, कॉमेडी कुछ भी देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो सास बहू के सीरियल देखेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी कुछ पॉइंट जो हम खुद गलती करते हैं।